धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। थैंक यू वेरी मच। उबल रहे हो ना? कितने लोग उबल रहे हैं? 100 डिग्री पानी हो जाता है ना, उसमें उबलने लगता है आदमी, ऐसे हो रहा है। लेकिन ये जो गर्मी है ना, वो गर्मी आपके एक्साइटमेंट, आपके भविष्य, आपकी होप, आपके पैसे, ये सब चीजों की गर्मी है। नहीं तो आप आधे घंटे बाद, इस प्रोग्राम खत्म होने के बाद इस हॉल में आके देख लेना, आपको महसूस नहीं होगी ये गर्मी। क्योंकि गर्मी क्या है, सुबह से क्रिएट की जा रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं आगरा का रहने वाला हूं और इस बिजनेस में आज से 8.5 साल पहले आप ही की तरह मुझे भी प्रोग्राम देखने का मौका मिला था। मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूं जिस परिवार में मेरे से पहले कभी भी किसी ने हाई स्कूल पास नहीं किया था। मेरे से पहले कभी किसी को 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं कमाए थे किसी ने, और मेरे से पहले कभी किसी का बैंक में खाता नहीं खोला गया था। क्योंकि पैसे नहीं आएंगे तो खाता खोला जाएगा क्या बैंक में? नहीं। गरीब परिवार से था। इतना गरीब परिवार था कि पढ़ाई करने के लिए हमारे यहां ट्रेडिशन नहीं था कि बच्चे पैदा होंगे और पढ़ेंगे। हमारे यहां ट्रेडिशन था बच्चे पैदा होंगे और काम करेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और मेरी गलती क्या थी कि मैं 5वां बच्चा था अपने पिताजी का। 5वां मतलब 4 भाई हैं हम लोग और 1 बहन है, और सबसे छोटा हूं मैं। तो मैं जब पढ़ने जाना चालू किया, या मेरी उम्र थी जब पढ़ने की, तो मेरे पिताजी बुढ़ापे की तरफ जा रहे थे। और प्राइवेट नौकरी करते समय आप समझते हो किस तरीके की स्थितियां होती हैं, और कितने पैसे बचा पाता है वो बाप जो कि अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ऐसी परिस्थितियां थी। लेकिन गरीबी में पैदा होते वक्त बचपन से एक बात बता दी गई थी, मुझे दिमाग में ठूंस के बिठा दिया गया था कि अगर जिंदगी बनानी है, पैसे कमाने हैं, तो सरकारी नौकरी करनी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। और सरकारी नौकरी करने के लिए बढ़िया पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। बढ़िया पढ़ाई लिखाई मतलब क्या है? हाई स्कूल में फर्स्ट डिवीजन आया, इंटरमीडिएट फर्स्ट डिवीजन, बीकॉम फर्स्ट डिवीजन, एमकॉम फर्स्ट डिवीजन, चार्टर्ड अकाउंटेंट समझते हैं आप लोग? सीए फाइनल में ड्रॉप किया मैंने। अब आप सोच रहे होगे पढ़ा कैसे, इतने पैसे कैसे आए कि पढ़ लिया? मेरा एक ही फंडा था, 9वीं क्लास में पढ़ूंगा तो 8वीं को ट्यूशन पढ़ाऊंगा, 10वीं में हूं तो 9वीं को पढ़ाऊंगा, 11वीं में हूं 10वीं को पढ़ाऊंगा, इंटर में हूं हाई स्कूल पढ़ाऊंगा, बीकॉम में हूं इंटर पढ़ाऊंगा। पढ़ा के पढ़ता था मैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बचपन से सिर्फ एक चीज मैंने महसूस की थी अपने परिवार में, वो थी पैसे की कमी। और मैं इस पैसे की कमी को किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता था। मुझसे कुछ भी करवा लो। उस टाइम में इतना दीवाना था, इतना जुनूनी था, क्योंकि बचपन से मैंने अपने परिवार में एक चीज देखी थी, बहन की शादी होगी तो रिश्तेदारों से पैसे मांगे जाएंगे कि तुम 10,000 दे दो, तुम 5,000 दे दो, तुम इतने की मदद कर दो। रिश्तेदार सोच रहे होंगे कि साला लड़की क्या हमारे दम पे पैदा की थी क्या? मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? इस तरीके की परिस्थितियां थी। क्या मेरे से आप लोग रिलेट करते हो? ऐसे परिवारों से हैं कुछ लोग यहां पर? है? मेरी जैसी पोजीशन है कि नहीं है? अब ये पोजीशन बदलने के लिए मुझे एक बात और समझ में आ गई थी बचपन में, कि देश को आजादी दिलाने के लिए गांधी पैदा हुए थे, और हजारों गांधी देश में पैदा होते रहेंगे, और देश आजाद होते रहेंगे कि नहीं? लेकिन परिवार को गरीबी से आजादी दिलाने के लिए कोई गांधी हमारे यहां पैदा नहीं होगा। साला हमको गांधी बनना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? हमको खुद को गांधी बनना पड़ेगा। और कोई ना कोई आदमी को हर परिवार में गांधी बनना पड़ता है। बात समझ में आ रही है? तो गांधी बनने का हमको डिसीजन लेना था, और मैंने डिसीजन लिया। प्लान देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी जिंदगी बदल सकती है। वो दिन का दिन है और आज का दिन है। लगातार ना तो मैं कभी रुका हूं, ना माना हूं, ना किसी की मेरी बात समझ में आई है, और लगातार 8.5 साल से लगातार काम करता चला आ रहा हूं। परिस्थितियां खराब सबके साथ आती हैं कि नहीं? अपने साथ भी थी। लेकिन खराब परिस्थितियां निकल भी जाती हैं अगर आप मेहनत करते रहते हो। निकलती हैं कि नहीं निकलती हैं? क्योंकि हर रात के बाद सवेरा आता है। हर रात के बाद सवेरा आता है कि नहीं? और रात जितनी अंधेरी होती है उसके बाद उजाले का उतना ज्यादा मजा आता है। होता है? तो मैंने तो यही सीखा था। 8.5 साल लगातार पढ़ाई करने के बाद वो जो परिवार था, अभी उसकी कंडीशन समझो क्या है। उस परिवार में जिसमें कि 10,000 रुपए महीने कमाने का मैं सपना लेके पैदा हुआ था और मैं कमाने की सोचता था, उस परिवार में इस टाइम 10,000 आने लगे धीरे धीरे इस बिजनेस से, 20 आने लगे, 50 आने लगे, 1 लाख आने लगे, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 5.5 लाख, 6 लाख। मैंने इस बिजनेस से लास्ट 7.25 लाख रुपए तक महीने में कमाए हैं। ये है बिजनेस। ये है ये बिजनेस। 7.25 लाख रुपया महीना टैक्स देने के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? और पिछले 12 महीना अगर मैं आपको बताऊं
मेरे पास फोल्डर है, मैं हर प्लान में शो करता हूं ये बात। यू कैन चेक इट एवरीथिंग, किसी भी स्तर पर जाके आप चेक कर सकते हो। और एक बात मैं आपको बोलूंगा लास्ट में, जो मैं की क्लोजिंग करूंगा आज, 67,19,000 रुपए 12 महीने में मेरे पास आए हैं। लास्ट के 12 महीने में कितने रुपए आए हैं? 67 लाख और 19,000 रुपए मेरे पास आए हैं। मतलब एक साल में अगर आदमी सिर्फ बातें करे। आज कोई मेरे से पूछता है कि शर्मा जी काम क्या करते हो, तो मैं बोलता हूं कि भैया बातचीत का व्यापार करता हूं। क्या करता हूं? बातचीत का व्यापार। कोई और काम करते हैं क्या? हम सिर्फ बातें करते हैं। और हमारे बिजनेस में क्या करना होता है? हमको सिर्फ जीभ हिलानी पड़ती है कि नहीं? और आप हाथ खड़ा करके बताओ किस किस की जीभ हिल सकती है? हिल सकती है अगर पैसे आए तो। हिल सकती है ना आपकी जीभ? तो आज के बाद धुआंधार लोगों को बताओ, घबराओ मत कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, और किसको समझ में आ रही है किसको नहीं समझ में आ रही है। क्योंकि बीज किसान जब डालता है ना, ऐसे मुट्ठी फेंक देता है, तो वो नहीं सोचता कि ये बंजर में गया होगा कि खराब जमीन में गया होगा। उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि साला मुट्ठी भर के अगर बीज डालूंगा ना कहीं कोई ना कोई पनपेगा। ऐसे होता है कि नहीं? और ये जो जवान है आपकी, ये जो जवान है जिससे आप बात कर रहे हो और हर आदमी को आप बताते जा रहे हो, कोई एक टीकन सिंह चौधरी जैसा बीज पनपेगा कि नहीं? कोई एक राम गोपाल जैसा बीज आएगा कि नहीं आएगा? कोई एक राजकुमार आएगा कि नहीं आएगा? और जिस दिन ये लोग आपकी जिंदगी में आ गए, उस दिन इस बिजनेस में बल्ले बल्ले हो जाएगी। बात करने की और कुछ जरूरत नहीं है, ना कुछ समझने की जरूरत है, ना कुछ और समझाने की जरूरत है। ये जो बिजनेस है वो सिर्फ बात करने का है। तो क्या बात कर सकते हो कि नहीं आज के बाद? और बात करो, कलेजा फाड़ के बात करो। जब भी बात करो आंखों में आंख डाल के बात करो। किसी भी आदमी के सामने आपको झुकना नहीं है, किसी भी आदमी के सामने आपको क्या है, शर्माना नहीं है। क्योंकि शर्माते और झुकते वो लोग हैं जो कि दुनिया में गलत काम करते हैं। क्या गलत? क्या क्या गलत काम है दुनिया में? आप सब जानते हो, ढेरों गलत काम है। और गलत काम करने वाला कभी भी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता और कभी आंखों में आंखें नहीं डाल सकता। ये क्वालिटी होती है गलत काम करने वाले की। आपने कभी चोरी होते देखी है? आज तक कभी किसी के यहां चोरी हुई हो और आपको पता चला हो रात को चोरी हो गई? पता चली है ना? अरे हर गली में हर मोहल्ले में होती है, कभी ना कभी चोरी होती है ना। चोर कैसे आते हैं? दबे पैर आते हैं, दबे पैर, रात के वक्त, और एड़ा मारेंगे दीवार में और घुस जाएंगे, किसी को बताएंगे नहीं। गलत काम हमेशा छुप के होता है और बढ़िया काम जो होता है वो ऐसे माइक पे और दिल फाड़ के होता है। दिल फाड़ के उसका बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोड़ा तालियां। है कि नहीं? ये है बिजनेस। तो क्या करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस, करना चाहिए ना? यस। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपको विजन मिल गया है, आपने मुट्ठी बांध ली है, और आज के बाद कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। चाहे वो आपका परिवार का आदमी हो, चाहे वो आपका गांव का आदमी हो, चाहे वो आपका बस्ती का आदमी हो, चाहे वो रिश्तेदार हो। और मैं बोल रहा हूं, शुरू में लोग आप पे हंसेंगे। हंस रहे हैं ना लोग? अभी हंस रहे हैं ना? आप आज से एक रूल अपना लो, लोग आप पे हंसें, आप उनसे थोड़ा सा ज्यादा हंसो। उन्हीं के सामने, उन्हीं के पास बैठ के थोड़ा सा ज्यादा हंसो। और जब वो पहले आप पे हंसेगा, तुम हंसोगे, तो वो चौंक जाएगा, शौक लगेगा उसको। उसे कहा यार मैं तो इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि ये बेवकूफी का काम कर रहा है, और ये क्यों हंस रहा है? वो सोचेगा ये क्यों हंस रहा है। अगर वो आपसे पूछ ले कि तू क्यों हंस रहा है, तो आप सिर्फ एक बात बोल देना कि मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि लास्ट हंसी जो है, आखिरी हंसी जो है, वो मेरी होने वाली है, क्योंकि तुझे तो आगे हंसी आएगी नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आखिरी हंसी मेरी होने वाली है। तो मैं इस बिजनेस में आने के बाद 8.5 सालों में आज जो मेरा अचीवमेंट है वो 2.5 करोड़ रुपए मैंने इस बिजनेस से कमाए हैं अभी तक। थैंक यू वेरी मच। विदेशों की यात्राएं की। वो घर जिसमें मैं पैदा हुआ था, उस घर में सिर्फ एक कमरा हुआ करता था जिसमें मैं पैदा हुआ था, और टीन पड़ी थी लोहे की, और टीन में क्या हो रहा था, इतने बड़े बड़े छेद हो रहे थे। मेरे यहां ये जो लोग हैं, डायमंड है, राम गोपाल कश्यप, इनसे पूछना, सुनील गुप्ता जी, ये जो सब सामने की रो में ये जो लोग बैठे हैं, ये पुराने हैं मेरे साथ। और वो जो चुचाती हुई टीन है ना, इन लोगों ने अपनी आंखों से देखी है। अब वो जो टीन है, वो टीन वाला मकान भी बहुत बढ़िया कर रखा है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में मैंने मकान बनाया है, उस मकान की इस टाइम कीमत 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये है ताकत इस बिजनेस की। एक स्कूटर हुआ करता था जब मैं इस बिजनेस में आया था, प्रिया स्कूटर। पढ़ाने वाला आदमी, छोटा सा आदमी जो टीचर होगा, वो क्या खरीद पाएगा? एक प्रिया स्कूटर 3 गियर का चलाता था मैं। लेकिन आज बाहर खड़ी है 10 लाख रुपए की गाड़ी, होंडा सिटी। ये है ताकत इस बिजनेस की।
तो अभी और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। लास्ट में सिर्फ मैं एक चीज बता देता हूं। प्लान देते हो आप सारे लोग, या आज के बाद भी दोगे? क्योंकि एक ही ऐसी चीज है जो कि नए लोगों को आपसे मिलवाएगी, वो है प्लान। क्या है वो?